वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से, और साथ में हम एक न्यूमेरिकल इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके हम लास्ट पे फाइंड आउट करेंगे इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो कितनी होती है। सबसे पहले ये रिएक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कॉपर मेटल की सिंथेसिस के लिए। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले अगर हम इसको स्टेटमेंट को देखते हैं, इन इंडस्ट्री कॉपर इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द अबव रिएक्शंस। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ में कॉपर मेटल प्रोड्यूस होती है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, इसकी जो अमाउंट है वो आपके पास है 1.274, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ जिंक मेटल, जिंक एक्सेस में है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ कॉपर जो होता है वो 0.392 ग्राम होता है, और ये जो कॉपर सल्फेट आप यूज़ कर रहे हैं ये है 1.274 ग्राम। तो वो ये कह रहे हैं जिंक एक्सेस में है कि अगर इतनी अमाउंट कॉपर सल्फेट भी की यूज़ होती है और इतना आपके पास कॉपर बनता है, तो इस रिएक्शन की यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड कितनी है। तो परसेंटेज यील्ड जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले आपको थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का पता होना चाहिए। ये जो आपके पास ये अमाउंट आ रही है ये बेसिकली एक्चुअल यील्ड है, जो कि रिएक्शन के लास्ट पे एक्चुअली बन रही है। एक्चुअल यील्ड हम इसको कहते हैं। अब जब हम परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं सोल्यूशन में, तो परसेंटेज yield is equal to actual yield, जो आपके पास इक्वेशन में गिवन है, actual yield divided by theoretical yield, theoretical yield multiplied by 100। अब इस केस में आपको एक्चुअल यील्ड गिवन है, आपने फिगर आउट करना है, फाइंड करना है थ्योरेटिकल यील्ड इसकी कितनी आएगी। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं अगेन रिएक्शन लिखूंगा, Zn plus CuSO4 that gives to form ZnSO4 प्लस Cu। अब इसकी जो आपको अमाउंट गिवन है वो है यहाँ पे 1.274, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.274 ग्राम्स। और जो कॉपर की अमाउंट गिवन है वो भी मैं लिख लेता हूँ 0.392 ग्राम। जब भी आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो नंबर ऑफ मोल्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कॉपर सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपने फाइंड करने तो उसका फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस, मोलर मैस। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं CuSO4 का नंबर ऑफ मोल्स फॉर CuSO4, तो आपको मैस इन ग्राम तो आपको गिवन है, मोलर मैस आपने कैलकुलेट करना है। तो हम मोलर मैस, या हम उसको मॉलिक्यूलर मैस भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ CuSO4, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। जो कॉपर होता है उसका होता है 63.5, फिर सल्फर आ जाता है, सल्फर का आपके पास 32 होता है, जस्ट मिनट, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन है तो ये 64 हो जाता है। एज ए होल जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 159.5 ग्राम पर मोल। अब आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है, ये इसका मैस इन ग्राम है और ये इसके मोलर मैस है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4, तो इसमें आपके पास आ जाते हैं, इसका मैस आप ले लें
1.274 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास उसका 159.5 ग्राम पर मोल। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करें, तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो है 7.982 multiplied by 10 raised to the power minus 3 मोल्स। और अब आपने इसके मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, 7.89 टू मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। अब आपने क्या करना है, इससे आपने चेक करना है कि कॉपर के कितने मोल्स बन रहे हैं, क्योंकि कॉपर के आपके पास मास गिवन है, उसके मोल्स आपने फाइंड करने इक्वेशन से। अगर हम देखें तो ये CuSO4 ये 1:1 है, तो जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स कॉपर के हैं। 1:1 का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, 2 CuSO4 यहाँ पे 1 होता, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते, क्योंकि यहाँ पे 1:1 है, जितने कॉपर के मोल्स हैं उतने ही कॉपर सल्फेट के जितने मोल्स हैं उतने ही कॉपर के हैं। तो हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके हम अभी इसका मैस कितना बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4, क्योंकि आपके पास जो रेशो है, रेशो आपने लिख लेनी Cu रेशो CuSO4, बिकॉज आपने लिख लेना यहाँ पे कि Cu और CuSO4 की जो आपके पास रेशो है वो 1:1 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1:1। अब आपके पास इसके मोल्स ये हैं, तो जो Cu के मोल्स होंगे वो आपके पास हो गए 7.982 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल्स। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसके ग्राम्स फाइंड करने हैं। अब आप कहेंगे इसके ग्राम्स तो गिवन है, ये जो आपके पास इसके ग्राम्स गिवन है ये एक्चुअल है, एक्चुअली इतना प्रोड्यूस होते हैं। थ्योरेटिकली कितना प्रोड्यूस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो अभी हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मोल्स का मैंने फार्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in gram over मोलर मास। तो इस केस में आपके पास दो चीज़ें नाउन है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है ये गिवन है, और मोलर मास भी कॉपर का आपको पता है 63.5, तो इससे हम मैस इन ग्राम फाइंड करेंगे। तो मैस इन ग्राम जब हम फाइंड करते हैं, मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और मोलर मास इसका 63.5। तो आपके पास जो मास इन ग्राम बनता है इसका वो होता है 0.5072, 0.5072 ग्राम। ये इसका ये जो मैस आपके पास आया है कॉपर का, दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आती है, इसको आप फर्स्ट वाली जो फार्मूला मैंने लिखवाया था परसेंटेज यील्ड का, उसमें हम इसको प्लेस कर सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब ये होता है कि इतनी अमाउंट उसकी बननी चाहिए, 0.5072 ग्राम्स बनने चाहिए कॉपर की। अगर आप ये जो आपके पास है 1.274 ग्राम अगर आप लेते हैं, तो इसके जो एक्चुअली बनने चाहिए वो इतने ग्राम्स बनने चाहिए, जो थ्योरेटिकली बनने चाहिए वो इतने ग्राम बनने चाहिए। अब एक्चुअल डिफरेंट है, थ्योरेटिकल डिफरेंट है, इस वजह से हम उसके लिए यूज़ करते हैं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड में आपके पास एक्चुअली कितने बने, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से।
तो इस केस में जो एक्चुअली बने हैं वो आपके पास हैं 0.392 और 0.5072 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप ये कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास जो परसेंटेज आती है, जस्ट अ मिनट, तो इसमें जो आपके पास परसेंटेज आती है, सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो वो आती है 77.3%। तो इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है, परसेंटेज यील्ड, वो 77.3% होती है। तो इस वे में थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली आपने कैलकुलेट करनी होती है। एक्चुअली यील्ड मोस्टली रिएक्शन